गुड मॉर्निंग, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट, मीन्स सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, तो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम आज करेंगे उपन्यास के बारे में बात। उपन्यास विधा की शुरुआत करने जा रहे हैं। उपन्यास होता क्या है, उसका कैसे विकास हुआ, और इसके साथ साथ हम हिंदी जो साहित्य है वो भी पैरेलल लेके चलेंगे। साथ साथ हम विधाएं और साथ साथ लिटरेचर को लेकर चलेंगे। तो आज हम बात करेंगे उपन्यास के बारे में, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में के दो भाग होते हैं, पद्य और गद्य। तो पद्य में क्या होता है, काव्य से संबंधित होता है, कविताएं और काव्य से संबंधित है। और दूसरा भाग होता है गद्य। तो गद्य में कई विधाएं होती है, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी और जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण आदि, ये सारी विधाएं गद्य में आ जाती है, ठीक है। तो हमारे साहित्य को जैसे तीन भागों में बांटा गया है काल की दृष्टि से, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो गद्य का विकास हुआ वो मेन आधुनिक काल में हुआ है। भारतेंदु युग से मीन्स इसका ज़्यादा विकास हुआ है। तो गद्य में उपन्यास का विशेष महत्व रहा है, ठीक है। और उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद को हम मेन मानकर उसके अकॉर्डिंग हम उपन्यास को तीन भागों में बांटते हैं। मुंशी प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और मुंशी प्रेमचंद के दौरान जो उपन्यास, उस समय के उपन्यास थे, ठीक है। और उत्तर मुंशी प्रेमचंद के बाद के उपन्यास। इस तरह से तीन भागों में उपन्यास को बांटा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार कह सकते हैं और साथ साथ कहानीकार, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। तो आधुनिक समय में जो उपन्यास की शुरुआत हुई, तो वो जो हमारे भारत देश में उपन्यास का जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, बंगला या अंग्रेजी उपन्यासों का प्रभाव भारत पर पड़ा, मतलब भारत पर पड़ा। और उनसे ही जो उनके उपन्यास है उनका प्रभाव इधर पड़ा और हिंदी में उपन्यास की शुरुआत हुई। बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों का जो विकास हुआ उसका प्रभाव इधर भारत पर पड़ा और हिंदी के उपन्यास की जो शुरुआत हुई, ठीक है। और शुरुआत में क्या हुआ, अंग्रेजी के उपन्यासों को अनुदित किया गया, हिंदी में अनुदित किया गया, और बाद में फिर मौलिक उपन्यास भी लिखे जाने लगे। तो उपन्यास जो शब्द है उसके बारे में हम अब बात करेंगे। उपन्यास शब्द उप प्लस न्यास, उपसर्ग हो गया, जैसे उप प्लस अन्यास। उप का जो अर्थ है निकट और न्यास है स्थापित, मीन्स निकट स्थापित होने वाली चीज़ कह सकते हैं, कुछ भी जिससे हमारे जीवन में स्थापित होने वाली घटनाओं से संबंधित कह सकते हैं हम, ठीक है। तो उपन्यास से अर्थ हो गया जीवन, हमारे जीवन के में निकट, जीवन में स्थापित होने वाली घटनाएं से संबंधित हो गया। और अंग्रेजी में उपन्यास को नॉवल कहते हैं, और गुजराती में क्या कहते हैं, नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और बंगला में नॉवल। तो इस तरह उपन्यास को अलग अलग नाम से बोला गया है। फिर मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहते हैं उपन्यास के बारे में, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र मानता हूँ मीन्स, ठीक है, उसको एक मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। और मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को
खोलना ही, उनके मतलब जीवन से संबंधित घटनाओं को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। अर्थात एक व्यक्ति से संबंधित जो उससे संबंधित घटनाएं और उसके जीवन संबंधी घटनाएं और उससे संबंधित जो पात्र है उनके चरित्र का वर्णन और कुछ कल्पना के साथ उस घटनाओं को दिखाना, प्रकट करना कह सकते हैं। कुछ कल्पना के साथ उस कहानी को पात्रों के साथ, चरित्रों के साथ और घटनाओं के साथ उसको प्रकट करना ही एक उपन्यास कह सकते हैं, कहानी को दिखाना। ठीक है, तो आधुनिक उपन्यास का जनक कौन है? डैनियल डिफो को माना जाता है। आधुनिक उपन्यास का जनक डैनियल डिफो को माना जाता है, जिसका समय था 1660 से 1731 तक। ठीक है, उपन्यास हो गया कि मैंने भी बताया कि एक कहानी होगी, एक तरह से एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकरणों या अध्यायों में। एक कहानी नहीं है जो छोटी सी हम कहानी है, ये उपन्यास है। उपन्यास में क्या है? विभिन्न प्रकरणों में या अध्यायों में एक व्यक्ति से संबंधित एक कहानी का ही रूप होता है, जिसमें विभिन्न पात्र और विभिन्न घटनाओं को लेकर विभिन्न कई अध्यायों में या प्रकरणों में उसको प्रकट किया जाता है और कल्पना के साथ। जो वास्तविक घटनाएं सिर्फ उसी को लेकर नहीं, इसके साथ साथ कुछ कल्पना का समावेश भी रहेगा। ठीक है, उसको सुंदर और अच्छा आकर्षक बनाने के लिए कुछ कल्पनाओं का समावेश भी हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो हिंदी में जो उपन्यास का जो समय रहा है वो 125 वर्ष रहा है। उपन्यास का जो समय है हमारे साहित्य में 125 वर्ष रहा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में एक निबंध लिखा था, उपन्यास रहस्य। तो इसमें इस निबंध में इस बात को मानना था कि उपन्यास का जो प्रचलन है, विकास है, विस्तार है, ये कहाँ से हुआ, ये इसकी प्रेरणा हमें हिंदी में कहाँ से मिली? अंग्रेजी के उपन्यासों और बंगला के उपन्यासों से हमें इसकी प्रेरणा मिली। और अंग्रेजी के उपन्यासों से हमने कुछ अनुदित भी किए हैं उपन्यास। उसके बाद फिर मौलिक उपन्यास लिखने शुरू किए हैं। और जो फर्स्ट उपन्यास है उसके बारे में विभिन्न विद्वानों का मतभेद रहा है। कुछ विद्वान कहते हैं, जैसे देवरानी जेठानी की कहानी, उसको मानते हैं, और कुछ परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास जी का उपन्यास है परीक्षा गुरु, उसको मानते हैं। और कुछ मानते हैं भाग्यवती, जो श्रद्धा रामफलोरी जी का उपन्यास है भाग्यवती, इसको मानते हैं। तो इस तरह जो प्रथम उपन्यास है उसके बारे में विभिन्न विद्वानों का मतभेद रहा है। तो इस तरह से जो हिंदी साहित्य में उपन्यास का जो समय था उसको 3 भागों में बांटा है। मुंशी प्रेमचंद पहले का, मुंशी प्रेमचंद पूर्व का जो समय है उस समय के जो उपन्यास थे, फिर मुंशी प्रेमचंद के समय के जो मुंशी प्रेमचंद युगीन उपन्यास जैसे कह सकते हैं, और मुंशी प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। तो इस तरह उपन्यास 3 भागों में बांटा है। और इसमें जो 3 भागों में बांटा है, समय के अनुसार विभिन्न उपन्यासकारों ने विभिन्न समय के अनुसार मीन्स कभी समस्याओं से संबंधित कोई मनोविश्लेषण ले लो, समाजवादी, राजनीतिक, सुधारवादी, इस तरह के उपन्यास समय के अकॉर्डिंग लिखे गए। तो इस तरह आगे हम उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न उपन्यासकारों के उपन्यास के बारे में, मीन्स किस विद्वान उपन्यासकार ने कैसे कैसे उपन्यास लिखे उसके बारे में अब हम आगे डिटेल करेंगे। तो यह था हिंदी उपन्यास का विकास क्रम, या हम शुरुआत कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम विभिन्न उपन्यासकारों के उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उपन्यास।
तो फर्स्ट उपन्यासकार है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास। तो लाला श्रीनिवास जी का फर्स्ट उपन्यास है, उनका उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। और इसका समय है 1882 ईस्वी। ठीक है। लाला श्रीनिवास दास का एक उपन्यास है परीक्षा गुरु और जिसका समय है 1882 ईस्वी। और ज़्यादातर उपन्यासकारों ने, विद्वानों ने इसी को ही प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है। सेकंड है फिर श्रद्धाराम फ्लोरी जी। श्रद्धाराम फ्लोरी और इनका उपन्यास है भाग्यवती जिसका समय है 1870 ईस्वी। वैसे तो अगर समय के अकॉर्डिंग देखें तो यह प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है। परंतु उपन्यासकार, ये विद्वान ये कहते हैं कि जो उपन्यास में आवश्यक तत्व होने चाहिए उपन्यास के वो इसमें नहीं है, इसलिए परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है। इसके अलावा जैसे देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त जी ने लिखा है, उसको भी कई विद्वानों ने माना है। उसके अलावा भारतेंदु जी ने जैसे पूरन प्रकाश और चंद्र प्रभा उपन्यास है उनको माना है। परंतु कुछ मतलब इस प्रथम उपन्यास के बारे में मतभेद रहा है और ज़्यादातर जो उपन्यासकारों या विद्वानों ने प्रथम उपन्यास माना है परीक्षा गुरु का, लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु, जिसका समय है 1882 ईस्वी। अब आगे हम करेंगे बालकृष्ण भट्ट जी के उपन्यास। बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जी के 3 उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट जी के उपन्यास 3 हैं और तीनों फेमस प्रसिद्ध उपन्यास है, तो यह हमें अच्छे से लर्न करने होंगे। फर्स्ट है रहस्य कथा। और है इसके नूतन ब्रह्मचारी। और तीसरा है एक अजान सौ सुजान। एक अजान 100 सुजान। फर्स्ट है रहस्य कथा और रहस्य कथा का जो समय है 1889, फिर 1886, फिर है 1892 ईस्वी। तो इस तरह से रहस्य कथा का जो समय है 1889 और नूतन ब्रह्मचारी का समय है 1886 और एक अजान 100 सुजान का है 1892 ईस्वी इसका समय है। तो इस तरह से ये तीनों उपन्यास इम्पोर्टेंट हैं, हमें लर्न करने हैं। ये किनके हैं? बालकृष्ण भट्ट जी के। ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर लज्जाराम मेहता। हाँ, लज्जाराम मेहता के उपन्यास है लज्जाराम मेहता। तो लज्जाराम मेहता, एक है लज्जाराम मेहता और एक है लज्जाराम शर्मा।
तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इनके कुछ उपन्यास तो मिलते हैं लज्जाराम शर्मा और लज्जाराम मेहता के। तो अब हम बात कर रहे हैं लज्जाराम मेहता की। तो इनका प्रथम उपन्यास है धूर्त रसिक लाल। धूर्त रसिक लाल। लज्जाराम मेहता का प्रथम उपन्यास है धूर्त रसिकलाल और है स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। किनके उपन्यास है ये? लज्जाराम मेहता के। आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार, बिगड़े का सुधार। तो जो बिगड़े का सुधार उपन्यास है और आदर्श हिंदू, ये दोनों उपन्यास लज्जाराम शर्मा जी के भी है। ये आपको ध्यान रखना है कि बिगड़े का सुधार और आदर्श हिंदू लज्जाराम शर्मा जी के भी है और इनका समय है धूर्त रसिक लाल 1899 ईस्वी और इनका भी स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी का भी 1899 ईस्वी और बिगड़े का सुधार आदर्श हिंदू दोनों 1907 के हैं। ठीक है, यह है 1907 ईस्वी के। तो ये आपको लर्न करने में इजी रहेगा कि इनके दो है जो उनका समय 1899 और दो का समय है 1907 ईस्वी। लज्जाराम मेहता जी के 4 उपन्यास हैं और 2 है धूर्त रसिकलाल और स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी का समय है 1899 और बिगड़े का सुधार आदर्श हिंदू का समय है 1907। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर लज्जाराम मेहता के बाद है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ठाकुर जगमोहन सिंह का एक उपन्यास है, जगमोहन सिंह, इनका एक उपन्यास है और वह फेमस है। कौन सा है? श्यामा स्वपन। श्यामा स्वपन 1888 ईस्वी का समय है इनका और इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। किसमें? श्यामा स्वपन में। 1888 ईस्वी इसका समय रहेगा और राधा कृष्ण के प्रेम का इसमें वर्णन है। ठाकुर जगमोहन सिंह का यह एक उपन्यास है। ठीक है, तो आगे हम करेंगे राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट है राधा कृष्ण दास। तो राधा कृष्ण दास जी का भी एक उपन्यास है, वो है निसहाय हिंदू। निसहाय हिंदू, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो निसहाय हिंदू में क्या है? गोवध समस्या से संबंधित है। इसमें गोवध समस्या से संबंधित है और इसका समय है 1890 ईस्वी। यह इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न करना होगा इसका समय। और यह है राधा कृष्ण दास का उपन्यास है निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी और इसमें गोवध की समस्या का वर्णन है। नेक्स्ट हम करेंगे राधा कृष्ण दास के बाद आता है बाबू देवकी नंदन खत्री जी। बाबू देवकी नंदन खत्री।
इनके उपन्यास वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाबू देवकीनंदन खत्री जी के बारे में ऐसा कहा गया है कि इनके उपन्यास इतने प्रसिद्ध हुए थे कि एक लोगों को एक कहते हैं ना हिला देते हैं, वो वाली बात थी। जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी उन्होंने इनके उपन्यास पढ़ने के लिए स्पेशल हिंदी सीखी थी। उस समय में बाबू देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास इतने फेमस हुए थे कि उस समय जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी या हिंदी लोग थे उन्होंने स्पेशल इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी, ऐसा कहा जाता है। बाबू देवकीनंदन खत्री। तो इनका फर्स्ट उपन्यास है चंद्रकांता। तो आपने चंद्रकांता के बारे में सुना होगा, इससे संबंधित टीवी पे एक सीरियल भी आया था चंद्रकांता। सेकंड है चंद्रकांता संतप्ति। संतति, ठीक है, संतति, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति। और फिर है काजर की कोठरी। नेक्स्ट है भूतनाथ। प्रणयनी परिणय, ठीक है, परिणयनी परिणय। और है चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ। और है इसका भूतनाथ के बाद है कुसुम कुमारी जो उपन्यास है यह सिर्फ इन्हीं का ही नहीं है और भी है, तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। कुसुम कुमारी जो उपन्यास है बाबू देवकीनंदन के अलावा और भी उपन्यासकार का है, जो कि आगे मैं बताऊंगी। किशोरी लाल जी का भी उपन्यास है कुसुम कुमारी, ठीक है। और ये है नेक्स्ट आ गया फिर नरेंद्र मोहिनी और वीरेंद्र वीर। तो यह उपन्यास है बाबू देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास है। और जो चंद्रकांता उपन्यास है उसका समय है 1891 ईस्वी। यह याद करना ज़रूरी है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये है, ठीक है। बाबू देवकीनंदन खत्री जी को उपन्यास सारे ही याद करने वाले हैं। फर्स्ट चंद्रकांता, सेकंड चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे बाबू देवकीनंदन जी के बाद आएगा गोपाल गहमरी। तो गोपाल गहमरी जी के जो उपन्यास थे वह थे मनोरंजन करवाने वाले, कह सकते हैं हम। गोपाल गहमरी जी के उपन्यास जासूसी उपन्यास थे वैसे इनके, और जो पाठकों ने इनको पढ़कर काफ़ी मनोरंजन किया। जासूसी उपन्यास थे इनके, गोपाल गहमरी जी के जासूसी उपन्यास लिखे थे इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट है सरकटी लाश।
जासूस की भूल की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस पर जासूसी, पर जासूसी। गुप्त भेद, गुप्त भेद और जासूस की अय्यारी, की अय्यारी। तो यह उपन्यास थे गोपाल गहमरी जी के जासूसी उपन्यास है। फर्स्ट है सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी। तो जो है सरकटी लाश, सरकटी लाश 1900 ईस्वी के है। जासूस की भूल है 1901, 1904 का जासूस पर जासूसी। गुप्त भेद 1913 का है। जासूस की अय्यारी 1914 का है। तो इस तरह से आपको इनके सन भी याद करने होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार क्या अक्सर होता ही है एग्ज़ाम में कि अलग अलग उपन्यासकारों के उपन्यास, जैसे 4 उपन्यास आ जाएंगे और उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो जब आपको सन पता होगा तभी आप सीक्वेंस में लगा पाओगे, अदरवाइज आप नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए आपको कई बार क्या होता है, जैसे देवकीनंदन जी का समय पहले का है और गोपाल गहमरी जी का बाद में है, परंतु सन के अकॉर्डिंग क्या है, इनका उपन्यास पहले आ जाता है, ये बाद में आ जाता है। तो जिन जिन के सन बुक में हमें मिल रहे हैं मीन्स, तो उनके सन कोशिश करना लर्न करने का। तो मोस्टली क्वेश्चन उपन्यास से संबंधित ऐसा ही आता है कि उपन्यास 4 होते हैं, उनको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो इसलिए सन याद करना ज़रूरी है। वो आप किसी भी तरह ट्रिक यूज़ करो, रट्टा मारो। जैसे सर कटी लाश है, अब सर कटी मीन्स सर कट गया, तो उसको 0 में सोच के हम 1900 कर सकते हैं, मतलब राउंड फिगर में हो गया ना, मीन्स इसका कोई वो सन नहीं, 1900 सर कटी लाश। जासूस की भूल, कितनी भूल की उसने, 1 भूल, 1901। जासूस पर जासूसी 1904। गुप्त भेद, गुप्त भेद 13 का और जासूस की अय्यारी 14 का। तो आप किसी भी ट्रिक के माध्यम से करो, इसको लर्न करना होगा। और जो आप उपन्यास याद कर रहे हो, ये तो थोड़े थोड़े उपन्यास है, आगे जाके कुछ उपन्यासकारों के 15-15, 20-20 उपन्यास है। तो उसको लर्न करने के लिए भी आपको थोड़ा ट्रिक की यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे बाबू देवकीनंदन जी है, अब जैसे परिवार में, कोई पड़ोस में, कोई फ्रेंड सर्कल में, कोई रिश्तेदारी में, जैसे बाबू देवकीनंदन है, देवकीनंदन कोई नाम है, उसके साथ रिलेशन बना के हम अगर लर्न करेंगे तो बहुत अच्छे से लर्न होंगे और आप भूलोगे भी नहीं। तो इस तरह से आपको ट्रिक का प्रयोग करना होगा। इस तरीके से आप अच्छे से लर्न होंगे और आप भूलोगे नहीं। तो यह हो गया गोपाल गहमरी के जासूसी उपन्यास। पहले राधा कृष्ण जी का निसहाय हिंदू 1890 का, फिर बाबू देवकीनंदन खत्री जी के बारे में आपको बताया है कि इनके उपन्यास अपने समय में बहुत फेमस थे। हिंदी लोगों ने इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी, ठीक है। और चंद्रकांता, जो कि एक सीरियल भी टीवी पे आया था, बहुत फेमस है। तो एक चंद्रकांता उपन्यास था किसका, बाबू देवकीनंदन जी का, 1891 का है ये। फिर चंद्रकांता, संतप्ति, काजर की कोठरी, भूतनाथ और कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, ठीक है। नेक्स्ट है गोपाल गहमरी का सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी। यह है उपन्यास थे गोपाल गहमरी जी के। आगे हम करते हैं फिर किशोरी दास जी गोस्वामी। आगे नेक्स्ट है किशोरी लाल गोस्वामी जी के उपन्यास। किशोरी लाल गोस्वामी जी
तो किशोरी लाल गोस्वामी जी के उपन्यास अब हम करेंगे। तो किशोरी लाल गोस्वामी जी के उपन्यास है जिंदे की लाश, जिंदे की लाश, जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, तिलस्मी शीश महल, शीश महल, लीलावती, याकूब तख्ती, याकूब तख्ती, तख्ती। नेक्स्ट है फिर परनयनी, परिणय, परिणयनी, परिणय, परिणयनी, परिणय। और है मस्तानी, सुख श्रवरी, सुख श्रवरी, सुख श्रवरी। नेक्स्ट है फिर प्रेममयी, प्रेममयी, लवंग लता, लवंग लता, कुसुम कुमारी, कुसुम कुमारी। तो यह किसके उपन्यास है? किशोरी लाल गोस्वामी जी के। जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, याकूब तख्ती, परिणयनी, परिणय, मस्तानी, सुख श्रवरी, प्रेममयी, लवंगलता और कुसुम कुमारी। तो कुसुम कुमारी जो उपन्यास है वो हमने पीछे बाबू देवकीनंदन जी का भी पढ़ा है, बाबू देवकीनंदन जी का भी है और किशोरी लाल गोस्वामी जी का भी है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आगे हम करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनके दो उपन्यास है, दोनों ही फेमस है, हिंदी ठेठ का ठाठ और अधखिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, और दूसरा है अधखिला फूल, अधखिला फूल। इनके दो उपन्यास है अयोध्या सिंह उपाध्याय के, दोनों फेमस है और इनका जो समय है 1899 ईस्वी, 1899 1907 ईस्वी रहेगा दोनों का। अयोध्या सिंह उपाध्याय के दो उपन्यास है, हिंदी ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी का, अधखिला फूल है 1907 ईस्वी का। ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी जी के उपन्यास जिंदा की लाश, जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, याकूब तख्ती, प्रणयनी, परिणय, मस्तानी, सुख श्रवरी, प्रेममयी, लवंगलता, कुसुम कुमारी। यह किसके है? किशोरी लाल गोस्वामी जी के उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। हाँ जी, नेक्स्ट करेंगे लज्जाराम शर्मा। पहले हमने किया था लज्जाराम मेहता के उपन्यास, अब हम करेंगे लज्जाराम शर्मा। लज्जाराम शर्मा। तो लज्जाराम शर्मा जी के 3 उपन्यास है, आदर्श दंपति, आदर्श दंपति,
आदर्श हिंदू, हिंदू, बिगड़े का सुधार, बिगड़े का सुधार, लज्जाराम शर्मा जी के 3 उपन्यास है, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू और बिगड़े का सुधार। नेक्स्ट हम करेंगे राधिका रमन प्रसाद सिंह, राधिका रमन प्रसाद सिंह, प्रसाद सिंह। तो इनका एक ही उपन्यास है, इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न करना है, प्रेम लहरी। एक ही उपन्यास है, प्रेम लहरी। ठीक है, राधिका रमन प्रसाद सिंह का एक उपन्यास है, प्रेम लहरी। तो आज हमने 12 उपन्यासकारों के उपन्यास किए हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद पूर्व उपन्यास में आ जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जो समय था उससे पहले के जो उपन्यासकार थे उनके उपन्यास के बारे में आज हमने पढ़ा। 12 उपन्यासकार आज हमारे कंप्लीट हो गए। आपको ये लर्न करना है और साथ साथ हम हिंदी साहित्य का इतिहास भी शुरू करेंगे। तो एक आधा दिन के गैप में जैसे मैं उपन्यास कराऊंगी तो ताकि आप साथ साथ यह लर्न करो और अच्छे से तैयार करने हैं। इन्हीं में से उपन्यास आएंगे और मोस्टली इम्पोर्टेंट सारे उपन्यास मैं करवाऊंगी, उपन्यासकारों के उपन्यास कराऊंगी, तीनों समय के, मुंशी प्रेमचंद के पहले के, मुंशी प्रेमचंद के समय के और उसके बाद के उपन्यास। ठीक है, तो आज हम 12 उपन्यासकारों के उपन्यास हो चुके हैं हमारे और कल हम करेंगे हिंदी साहित्य की शुरुआत करेंगे। और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और इन उपन्यास को आप अच्छे से पढ़ना, लर्न करना, साथ सन के साथ करना, सन के साथ करना तभी फ़ायदा है। थोड़ी सी दिक्कत आती है सन को याद करने में, परंतु आप कोई ना कोई ट्रिक के माध्यम से, इसको ऐसा ट्रिक के माध्यम से करोगे तो भूलोगे नहीं, किसी भी तरह से तो आप इस तरह लर्न करना। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।